जय श्री राम। चारों राजकुमारों का विवाह धूमधाम से बहुत प्रसन्नता के साथ उल्लासमय परिवेश में संपन्न हुआ। सभी अयोध्या आ चुके हैं। अब सुख से समय व्यतीत हो रहा है। अयोध्या कांड आरंभ होता है, बाल कांड पूर्ण हो चुका है। काल कभी नहीं रुकता, समय कभी नहीं रुकता। समय अपना कार्य निरंतर करता रहता है। भगवान गीता में कहते हैं, कालो कलयताम हम, गणना करने वालों के लिए मैं समय हूं। तो अब समय का प्रभाव देखिए, काल का प्रभाव देखिए। सारे कार्य संपन्न हो चुके हैं। भरत जी अपने मामा युधाजित के साथ कई कई देश अर्थात अपने ननिहाल गए हुए हैं। उनका परछाई की भांति अनुसरण करने वाले उनके अनुज शत्रुघ्न भी उनके साथ में है। ननिहाल में आनंद ही कुछ भिन्न होता है। वह वहाँ रह रहे हैं। राम जी और लक्ष्मण जी पिता की सेवा अयोध्या में रहते हुए कर रहे हैं। समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन परिस्थितियों का अनुमान कर और राम को योग्य जानकर राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करने का विचार किया। देखिए, हमारा वर्णाश्रम धर्म क्या कहता है। मनुष्य को आरंभिक अवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। द्वितीय अवस्था में विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और अर्थ और काम की सिद्धि करनी चाहिए। तदुपरांत जब अंतिम संतान का विवाह हो जाए, सबसे छोटी संतान का भी विवाह हो जाए, तब आप गृहस्थ के कर्तव्य से सामान्य रूप से मुक्त हो जाते हैं। वैसे तो मनुष्य मन से बंधा हुआ है, कभी मुक्त नहीं होता, पर जब आपकी सारी संतान का विवाह हो जाए, तब अपने शरीर में बल सामर्थ्य रहते हुए अपनी संतान के ऊपर उत्तरदायित्व देने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें अपने आंखों के सामने योग्य बनाइए। और ऐसा कब होगा? जब आप उन्हें उत्तरदायित्व सौंप देंगे। तो वानप्रस्थ में प्रवेश कर लेना चाहिए। यह व्यवस्था हमारे ऋषि महर्षियों ने बनाई है। आश्रम धर्म। राजा के तीसरे वय में ही प्रवेश के लगभग आयु होने पर संतान उत्पत्ति हुई थी। तो राजा दशरथ वैसे भी उनके कार्य देरी से सिद्ध हो रहे हैं। अब वह वृद्ध भी हो चुके हैं। 60 वर्ष की लगभग आयु थी जब विश्वामित्र लेने आए थे। 70 वर्ष की अधिक आयु हो रही है। संन्यास की आयु तो निकट आ रही है। देह शिथिल जर्जर हो जाता है जब, तब व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास में प्रवेश ले लेता है और घर के एकांत में अपना निवास करके लौकिक व्यवहार से प्रायः पूर्ण रूप से मुक्त होकर ईश्वर की आराधना में मुक्ति के प्रयास में लग जाता है। तो दशरथ की आयु तो संन्यास के निकट हो रही है, पर वानप्रस्थ भी लिया हुआ नहीं है अभी तक। दशरथ वानप्रस्थ का विचार करते हैं और सोचते हैं, राम जब योग्य हैं उन्हें राज्य का अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए। वह अपने सभासदों से, सामंतों से मंत्रणा करते हैं। अब देखिए, जो लोकतंत्र की बातें करते हैं, गणतंत्र की बातें करते हैं, गणतंत्र सबसे पहले कहाँ प्राप्त होता है? रामायण में। वाल्मीकि कांड, अयोध्या कांड
वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सर्गों का अध्ययन कीजिए। मंत्रिमंडल से, सभासदों से, प्रजा से, वरिष्ठ नागरिकों से, सामंतों से, सभी से राजा मंत्रणा करते हैं, सभी से सहमति लेते हैं। और जब राजा राम को राज्य देने का प्रस्ताव रखते हैं तो सभी एक स्वर में कहते हैं कि हे राजन, आज आपने हमारा मन जीत लिया। आपने तो वस्तुतः हमारे मन की बात कह दी और सर्वसम्मति से राम को राज्य देना सभी स्वीकार कर लेते हैं। तब राजा राम जी को बुलवाते हैं, सुमंत्र के साथ निमंत्रण भेजते हैं। राजकुमार राम आते हैं और राजा उनसे अपने राज्याभिषेक करवा लेने के लिए उद्यत होने को आदेश देते हैं, कहते हैं। तब राम कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया, अभी तो आप राज्य और प्रजा का पालन करने में समर्थ हैं, आपके रहते हुए मैं किस प्रकार यह उत्तरदायित्व स्वीकार करूं। यह लोक व्यवहार और मर्यादा के विरुद्ध है। राम बालक हैं, बालक तो नहीं है, पर राम की अपने पिता में अगाध श्रद्धा है और राम पिता के रहते स्वयं राज्य स्वीकार करना उचित नहीं समझ पा रहे हैं अभी इस वक्त, इस क्षणों में। जब सभा में सभी की सहमति बन जाती है तब राजा वशिष्ठ और वामदेव आदि से निवेदन करते हैं कि यह चैत्र बड़ा पुण्य मास है और शीघ्र ही राम का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। आप राज्याभिषेक की तैयारियां करवाइए। ध्यान देना, कौन कह रहा है? राजा दशरथ कह रहे हैं। और किससे? वशिष्ठ जी से और वामदेव जी से। चैत्र श्रीमानयम मासः पुण्य पुष्पित काननः यौव राज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम। अयोध्या कांड 3 सर्ग का 4 श्लोक है। यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है, इसमें सारे वन उपवन खिल रहे हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप सभी सामग्री एकत्रित करवाइए। राजा आज्ञा दे रहे हैं। जब राजा दशरथ राम जी को बुलवाते हैं तो राम जी आते हैं और राम जी जब इतनी शीघ्रता से युवराज पद के लिए होने वाले प्रयोजन के बारे में प्रश्न करते हैं तब राजा उन्हें समझाते हैं। देखिए, राजपद कौन छोड़ना चाहता है? सामान्यतः कोई नहीं छोड़ना चाहता, छूटता भी नहीं है। राजा इस प्रकार का विचार क्यों कर रहे हैं, यहां स्पष्ट होता है। राजा कहते हैं कि हे राम, अपि चाद्या शुभान राम स्वप्नान पश्यामि राघव सनिर्घाता दिवालकाश्च पतंती ही महास्वनः। कि हे राम, आजकल मुझे बड़े बुरे सपने आते हैं। दिन में वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। अब ये उल्काएं दशरथ को दिखाई दे रही हैं, अन्य को नहीं दिखाई दे रही। अवष्टब्धम च मे राम नक्षत्रम दारुणे ग्रहे आवेदयन्ति देवज्ञा सूर्यांकार राहुभिः। कि हे राम, ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर दिया है। प्रायेण च निमित्तानामीदृशानां समुद्भवे राजा ही मृत्यु मापनोति घोराम चापदमृच्छति। ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर प्रायः राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंततोगत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। यह अयोध्या कांड 4 सर्ग के 17, 18, 19 श्लोक हैं।
अब देखिए ऐसी परिस्थितियां हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं राजा हूं, मेरी मृत्यु संभावित है, तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें राज्य दे देना चाहता हूं। जो ग्रह योग हैं वह टलते हुए दिखाई नहीं देते। राजा को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया। प्रायः सभी को हो जाता है, कारण का ज्ञात नहीं होता है पर घटना का आभास हो जाता है। और राजा को तो ज्योतिषीय आधार पर भी अनुमान हो गया, संभवतः देह छूटने वाली है। तो आगे राजा क्या कहते हैं कि हे रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता तद यावत देव में चेतो न विमुह्यति राघव, ताव देवाभिषिंचिस्व चला ही प्राणिनाम मति। तब तक ही तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। राजा को यह अनुमान है कि उनकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, वह कुछ अनुचित निर्णय भी ले सकते हैं। काल का प्रभाव होता है ना। अद्य चंद्रोभ्युपगमत पुष्यात् पूर्वं पुनर्वसुम स्वः पुष्य योगम नियतम वक्षन्ते देव चिंतकः, कि आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु नक्षत्र पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। इसलिए उस पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करवा लो। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कहता है, अतः इस कारण कल अवश्य ही मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। अतः तुम इस समय से लेकर सारी रात इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए वधू सीता के साथ उपवास करो और कुश की शैया पर सोओ। राजा ने कहा, आज पुनर्वसु नक्षत्र है और कल पुष्य नक्षत्र होगा। चैत्र मास चल रहा है, यह पहले आ गया है। राम की आयु के 26वें वर्ष में यह योग बना था। चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र का दिन था और उस दिन मीन राशि में सूर्य, मंगल और राहु एक ही नक्षत्र में स्थित थे। दशरथ की मीन राशि है, उनके जन्म नक्षत्र के ऊपर सूर्य, अंगारक अर्थात मंगल और राहु तीनों स्थित हैं। तीनों ने उसे आक्रांत कर रखा है। वहां पर केतु ग्रह है। राहु और केतु यह दोनों ही वह स्थान है जहां सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के पथ आपस में कटते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। दोनों के पथ जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, उन बिंदुओं को राहु और केतु कहते हैं। सामान्य भाषा में राहु शब्द का ही प्रयोग आता है। सूर्य, मंगल और केतु एक ही बिंदु पर स्थित थे। उस स्थिति में राम के 26 वर्ष के राम हुए, उस दिन की यह स्थिति है। अगले दिन ही राम का जन्मदिन है। राम जी का 27वां जन्मदिन आने वाला है। यह गणना मेरी अपनी है। मैंने स्वयं राम जी की कृपा से मैंने क्या किया, राम जी की कृपा हुई और यह गणना मेरे सामने आई। वाल्मीकि रामायण में वर्णित ग्रह गोचर पर जब मैंने प्रयत्न आरंभ किया तो राम की कृपा से सब सामने आने लग गए। यह प्रसंग विस्तार से लेना इसलिए आवश्यक हो गया कि एक किंवदंती बड़ी मूर्खतापूर्ण प्रचलित है। लोग कहते हैं कि महात्मा वशिष्ठ ने राम के राज्याभिषेक के लिए जो मुहूर्त निकाला था, उस मुहूर्त में उनका वनवास हो गया, तो ज्योतिष पर कैसे विश्वास करें।
सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधियाथ। यह रामचरितमानस की चौपाई प्रयोग में लेते हैं। यह भी आगे प्रसंग के अनुसार इस पर भी चर्चा करेंगे। अब देखिए कि वशिष्ठ जी ने कोई मुहूर्त निकाला ही नहीं है। मुहूर्त कौन निकाल रहा है? स्वयं राजा दशरथ। और क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उन्हें यह आशंका हो चुकी है कि उनका काल निकट आ चुका है। संभवतः उनका चित्त भी मोहित हो जाए और वह निर्णय लेने की स्थिति में भी न रहे। इसलिए शीघ्रातिशीघ्र राम का युवराज पद पर राज्याभिषेक कर दें। और शीघ्र क्यों कर दें? कल ही कर दूं। आज पुनर्सुभ है, कल क्यों कर दूं कि ऐसा मुहूर्त निकट में और कोई दिखलाई नहीं पड़ता। मास 2 मास रुकने का अवकाश नहीं है और वह मुहूर्त काल कल ही आ उपस्थित हुआ। इसलिए राजा कल ही यह अभिषेक कार्य संपन्न करवा देना चाहते हैं। यहां मुहूर्त देखने का तो समय ही नहीं है किसी के पास में। और राजा को जो आशंका हो गई वह निर्मूल नहीं है। राजा की आशंका 100% सत्य सिद्ध होने वाली है। यह जो ग्रह योग बना है इसका परिणाम आएगा, देखना। जिस दिन यह वार्ता चर्चा चल रही है उसके 6 दिन बाद ही राजा की मृत्यु हो जाएगी। तो इन ग्रह योगों ने अपना परिणाम तो दे ही दिया। जिस दिन राम को वनवास हुआ उसके 6 दिन पश्चात राजा की मृत्यु हो गई। तो यह जो बात चल रही है कि वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला राज्याभिषेक का और राम का वनवास हो गया, यह बात मिथ्या है। मुहूर्त तो कोई निकाला ही नहीं, निर्णय लिया राजा ने कि कल ही कर देंगे। और यह निर्णय था, यह भविष्यवाणी नहीं थी कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। हाँ, वशिष्ठ जी ने भविष्यवाणी की होती या राजा ने की होती या किसी अन्य ने की होती और वह मिथ्या सिद्ध हो जाती, तब तो कुतर्क वादियों के लिए कहने के लिए कोई विषय वस्तु होती। अन्यथा असंगत बात है। निकाला मुहूर्त जाता है और चर्चा भविष्यवाणी पर करना चाहते हैं, जबकि ऐसी कोई भविष्यवाणी थी नहीं कि राम का राज्याभिषेक होगा। हाँ, भविष्यवाणी होती उस दिन राम का राज्याभिषेक होगा और राम वन को चले गए होते तो आप ऐसे कुतर्क भी करते। बात को समझना चाहिए, गहराई से समझना चाहिए। तो यह जब इस प्रकार की आपातकालीन स्थितियां बन जाती हैं तो निकटतम शुभ घड़ी देखी जाती हैं और उसमें निर्णय ले लिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ राजा दशरथ के साथ हो रहा है। और आगे हम देखेंगे कि राजा की मृत्यु हो जाती है। तो राजा कहते हैं कि कल राम का राज्याभिषेक है, उसकी तैयारियां करो। और राम को भी कहते हैं कि देखो, सीता के साथ अर्थात सपत्नी उपवास करो, कुश के आसन पर सोना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और राज्याभिषेक के निमित्त दान आदि करियो। जो कुछ भी श्रेष्ठ नियम है वह राजा निर्देश करते हैं। जीवन सरल नहीं है, धर्माचरण सरल नहीं है। आचरण आचारः परमो धर्मः। आचरण में धर्म का होना परम आवश्यक है और राजा यही करवा रहे हैं। अस्तु, राम को कल राज्याभिषेक करेंगे इसलिए तत्पर हो जाओ, ऐसा कहकर राजा महारानी कैकेयी के भवन में प्रवेश करते हैं। यह शुभ सूचना देने के लिए कि अब राम का राज्याभिषेक करेंगे। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि जब भरत ननिहाल गए हुए हैं और पीछे दशरथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसका उत्तर भी इस बात में आ जाता है कि समय नहीं था। जिस प्रकार के उत्पात हो रहे थे,
राजा को यह भय हो गया, कदाचित मैं रहूं या न रहूं, इसलिए शीघ्रस्य शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को अति शीघ्र संपन्न कर दूं। बस इसीलिए राजा ने यह मुहूर्त निश्चित कर दिया और राम का राज्याभिषेक होना निश्चित हुआ और उसकी तैयारियां होने लगी। बोल राजा रामचंद्र देव की जय।